फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। जरा हम अभी फिलहाल इस पर ही बात कर रहे हैं कि जी गवर्नर पंजाब को जिस तरह हटाया गया, ये कहा गया जी इमरान खान साहब ने किया है गैर आईनी काम, तो ये गैर आईनी काम नहीं है? ये तो सरीहन आर्टिकल 103 की खिलाफ वर्जी है और सदर ममलिकत का जो हुक्म है उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी रद्द कर रहा है। ये मुल्क में इस वक्त एक आईनी बहरान जो है वो जारी है, खसूसन पंजाब में, जहाँ पे ना तो वज़ीर आला इस वक्त जो है वो इलेक्टेड हैं, 2 वज़ीर आला यहाँ पे मौजूद हैं इस वक्त। गवर्नर उसको नहीं मान रहा, चीफ मिनिस्टर को, तो स्पीकर असम्बली उसको नहीं मान रहा। सूबे में इस वक्त गवर्नेंस का एक बहरान है, काबीना है नहीं। ये आप देखिए कि ये जो आटे की कीमत में आपको इजाफा नजर आ रहा है, ये तो भी कीमत में इजाफा है। जिस तरीके से यहाँ पे जो आटे की प्रोक्योरमेंट इफेक्ट हुई है, दिसंबर में यहाँ पे शॉर्टेज आ जाएगी। अच्छा। और एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो दिसंबर के लिए तैयार हो गया है। अब इसके साथ साथ जो पंजाब पाकिस्तान का ज़ाहिर है 60% से भी ज्यादा है। यहाँ की गवर्नेंस जो है यहाँ पे ना इस वक्त कोई हुकूमत है, ना यहाँ पे किसी का कोई पता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने तौर पे डे टू डे मामला चलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पहले सियासी बहरान था, अब एक बहुत बड़ा इंतजामी बहरान भी पैदा हो गया है। और मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये सारे खुसूसन अदालतें जो हैं, जो फुल बेंच बैठा है इस पे, मैं तो कहता हूँ अब ये वो मुकदमात हैं जिन पर उनको 24 घंटे बैठ के फैसले करते। बिल्कुल सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, सुमैया आपकी इजाज़त से मैं चौधरी साहब से सवाल करना चाहूँगा। फवाद साहब, जमील फारूकी दिस साइड सर, मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल करना है। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही 5-6 दिन पहले, एंड आई एम फॉलोइंग यू सर। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि 20 मई तक ये हुकूमत है, इसके बाद ये हुकूमत नहीं है। सबसे पहले तो ये यकीन दहानी है, कहीं से आई है, आपका तज्जिया है, आपकी खबर है, या फिर वाकईतन ऐसा कुछ होने जा रही है कि ये शहबाज शरीफ साहब ये गवर्नमेंट जाने लगी है? नहीं, देखें, बात यह है कि ये हुकूमत अगर रहेगी तो फिर तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। मुल्क जो है वो एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है और उससे बचने का वाहिद तरीका यही है कि हम जो इस वक्त है वो नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। और जब ये और उससे बचने का तरीका यही है कि आप जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करें। आप देखते हैं कि ये बेटर सेंस प्रिवेल करती है और हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ जो हालात हैं वो बड़े पेचीदा भी हैं और वो मुल्क का उसमें बहुत नुकसान है। फवाद चौधरी साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि मुनारिफ अरकान को कैसे आप इलेक्शन की तरफ फौरी मुअत्तल नहीं किया जाए। कैसे आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपकी एक इस्तदा, हाँ जी, वो वही सवाल मैं कर रही हूँ, रिफ्यूज कर देते हैं? बिल्कुल, वो कह रहे हैं हम फौरी मुअत्तल नहीं करेंगे अरकान को। जी समय वो भी एक बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त तरफ आपने इशारा किया है। जहाँ एक तरफ हम कहते हैं कि अदालतें 24 घंटे खुली हैं, वहाँ इलेक्शन कमीशन जो है उसको इतना बेपरवाह है कि वो एमपीएस के केसेस को जुमे 3-3 दिन 4-4 दिन की जजमेंट कर रहा जी। और उससे जो उनका एक एटीट्यूड है उसका पता चलता है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर वो ये नोटों के केसेस का फैसला पहले कर देते तो ये बहरान ही खड़ा ना होता। अब इन्होंने इतना बड़ा एक इंतजामी बहरान खड़ा कर दिया है, जिसके लिए जैसा मैंने पहले अर्ज की कि बहुत ज़रूरत है कि अदालतें 24 घंटे बैठे और इस बहरान का कोई हतमी फैसला करें। और फवाद साहब, 20 मई को जो फैसला आएगा उसके बाद ही आप लोग फैसला करेंगे कि आगे का क्या लाएअमल है आप लोगों का? नहीं, हमारा फैसला तो हो चुका है। हम तो लॉन्ग मार्च जो है वो इंशाल्लाह 20 और 29 के दरमियान जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख है, वो उन्होंने पीएम साहब ने अनाउंस करनी है। वो खान साहब जो ही अनाउंस करेंगे चेयरमैन। हमारी पार्टी इस वक्त पूरी तैयार है, पूरी मोबिलाइज है। जो ही वो ऐलान करेंगे पूरे पाकिस्तान से लाखों लोगों के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। फवाद साहब, अभी सहाफ़ियों को बड़ा हिरासा किया जा रहा है सर, सहाफ़ी सवाल उठा रहे हैं तो FIA मुकदमे दर्ज कर रही है, ऐसे कानून के तहत कर रही है जिसका कोई वजूद नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये देखें, ये एक तो इस वक्त ना सिर्फ सहाफ़ियों को बल्कि मालिकान को जिस तरह से किया जा रहा है, और मैं यहाँ पे बोल की इंतजामिया को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिस तरह से वो खड़े हुए हैं। थैंक यू। जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे मुकाबला किया है, आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने बड़े दिलेरी से खड़ा किया। और इसमें बदकिस्मती ये है कि 1-2 मीडिया ग्रुप्स और उनके 4-5-6 जो सहाफ़ी इन्होंने कंसल्टेंट अपने रखे हैं, जिनमें कुछ नाम जो है वो आपको मालूम ही है। और ये
आप लोग उनको एक्सपोज भी करते रहते हैं। ये उस ग्रुप के कुछ सहाफ़ी हैं और कुछ दूसरे सहाफ़ी हैं, वो इस वक्त बाकायदा एजेंटी का रोल कर रहे हैं। जिस तरह से पुराने ज़माने में, गोरों के ज़माने में जब ये हुआ ये था कि उन्होंने जो स्पेशल पुलिस बनाई थी, जिसको स्पेशल ब्रांच अब हम कहते हैं, स्पेशल ब्रांच के टाउट हुआ करते थे। वो टाउट जो है वो लोगों की निशानदेही करते थे कि ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस वक्त 7 सहाफ़ी हैं जो इस वक्त टाउटी का रोल अदा कर रहे हैं हुकूमत के लिए और FIA के लिए, और वो लोगों को अखबार के अपने कुलीग्स के बारे में, अपने लोगों के बारे में, इवन सोशल मीडिया के बच्चों के बारे में जो है वो टाउटी का रोल अदा करते हैं और फिर उनके खिलाफ FIA का एक्शन होता है। ये सारे हमारी लिस्ट के ऊपर है। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये मौका है आने वाला है, इसको हम इंशाअल्लाह पूरा ठीक करेंगे। सर ये मौका कैसे लाएंगे आप लोग, जरा बता सकते हैं? हमने नहीं लाना, ये तो लोगों ने लाना है। हाँ। देखिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है और अगर आप देख रहे हैं, अगर मुल्क ऐसे, अगर ये मुल्क चला सकते हैं तो फिर चला ले, तो इशू ही नहीं है। देखो ना, अब तीसरा दिन है, स्टॉक मार्केट जो है वो उसका बेड़ा गर्क हो गया है। बिल्कुल। डॉलर जो है वो रुक नहीं रहा। पाकिस्तानियों ने जो रोशन डिजिटल पाकिस्तान है उससे पेमेंट पैसे बाहर निकलवाने शुरू कर दिए हैं। सरमायाकार यहाँ आने को तैयार नहीं है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम इलेक्शन करवा लें या हम श्रीलंका के मॉडल के ऊपर चलें। तो अब ये बाकी काम सोचने का है, 1-2 लोगों का, वो सोच लें और अब फैसला कर लें। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब। कह रहे हैं सोचने का है कि क्या करना है, क्योंकि या तो आप चले जाएं नए इलेक्शंस की तरफ या फिर देख लें क्या हुआ है श्रीलंका में। तो यानी कि सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। जमील सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।